प्रेम नाम का एक लड़का था जो बचपन से ही जंगल में पला बढ़ा था। वो अपने दिन पेड़ों, जानवरों और नदियों के बीच गुजारता था। एक दिन जंगल के गहरे हिस्से में घूमते घूमते उसकी नज़र एक पुराने, काई जमे मंदिर पर पड़ी। मंदिर साधारण नहीं था। उसके पत्थरों पर बनी नक्काशियां सुनहरी धूप में चमक रही थीं। दरवाजे पर एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, मैन सिटी का द्वार, केवल सच्चे दिलवाले ही प्रवेश पाएंगे। प्रेम चकित रह गया। मैन सिटी का नाम उसने केवल कहानियों में सुना था, जहां ज्ञान, कला और असीमित खजाना छिपा था। वो सोच में पड़ गया, क्या मैं इस मंदिर का रहस्य जान सकता हूं? और क्या सचमुच ये मैन सिटी का मार्ग है? तभी मंदिर के भीतर से हल्की सी घंटियों की आवाज आने लगी, मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। प्रेम ने साहस जुटाया और मंदिर के भारी पत्थर के दरवाजे को धीरे धीरे खोला। अंदर प्रवेश करते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। चारों ओर दियों की कतार जल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग था, जिसके चारों ओर पानी की छोटी सी धारा बह रही थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। उनमें एक चमकदार शहर दिख रहा था, ऊंचे ऊंचे महलों और सुनहरे बाजारों के साथ। प्रेम समझ गया कि यही मैन सिटी है। अचानक शिवलिंग के पीछे से एक गहरी लेकिन मधुर आवाज गूंजी, प्रेम, अगर मैन सिटी का मार्ग चाहते हो तो पहले 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। प्रेम ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? आवाज बोली, मैं इस द्वार का रक्षक हूं। पहली परीक्षा है सच का सामना करना, दूसरी अपने डर को हराना, तीसरी त्याग करना। जैसे ही आवाज खत्म हुई, मंदिर के फर्श में एक गोलाकार द्वार खुल गया और प्रेम उसके भीतर गिर पड़ा। अगर आप चाहें तो मैं अगला हिस्सा, एक रोमांचक पहली परीक्षा सच का सामना से शुरू कर सकता हूं। प्रेम गोलाकार द्वार से गिरते हुए अचानक एक खुले मैदान में आ पहुंचा। चारों तरफ घना कोहरा था। हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। तभी उसके सामने एक चमचमाता दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण में उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके अतीत के दृश्य दिखने लगे। वो दिन जब उसने अपने दोस्त से झूठ बोला था, वो समय जब उसने ज़रूरतमंद को मदद देने से मना कर दिया था, और वो पल जब उसने डर के कारण सही बात कहने से चुप्पी साध ली थी। दर्पण के भीतर से वही रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, सच का सामना करो प्रेम, अगर अपनी गलतियों को स्वीकार कर लोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। प्रेम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और एक एक कर अपनी गलतियों को जोर से कबूल किया। जैसे ही उसने अंतिम गलती स्वीकार की, दर्पण में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा और कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। उसके सामने एक पत्थर का दरवाज़ा खुला, जिस पर लिखा था, दूसरी परीक्षा, अपने डर को हराना। प्रेम पत्थर के दरवाजे से गुजरा तो खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। गुफा में इतनी गहरी अंधेरा था कि वो अपने हाथ तक नहीं देख पा रहा था। अंदर से ठंडी नमी भरी हवा आ रही थी और कहीं दूर पानी टपकने की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगीं और एक भयानक गरज सुनाई दी। अंधेरे से लाल लाल आंखों वाला एक विशाल सर्प प्रकट हुआ। उसके फन पर चमकती हुई आकृति मैन सिटी के चिन्ह जैसी थी। आवाज़ फिर गूंजी, ये सर्प तुम्हारे सबसे बड़े डर का रूप है। इसे हराने के लिए हथियार नहीं, साहस का प्रयोग करना होगा। प्रेम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी जगह से हटने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाया। उसने सर्प की आंखों में सीधे देखा और कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मेरे मन का भ्रम हो और मैं इसे तोड़ दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, सर्प धूल में बदलकर गायब हो गया। गुफा में रोशनी फैल गई और आगे का रास्ता खुल गया। सामने एक चमकता हुआ द्वार था, जिस पर लिखा था, तीसरी परीक्षा, त्याग करना। तीसरे दरवाजे के खुलते ही प्रेम ने देखा कि सामने झील किनारे वही बच्चा अब एक सुंदर युवती के रूप में खड़ी थी। उसकी गोद में वही चिड़िया थी, लेकिन अब चिड़िया पूरी तरह स्वस्थ और रंग बिरंगे पंखों से सजी थी। युवती मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम आर्या है। मैं मैन सिटी की संरक्षिका हूँ। जिस पत्थर को तुमने त्याग दिया, वो दरअसल मेरे परिवार का खोया हुआ वरदान था। तुम्हारे त्याग और साहस ने न केवल मेरी चिड़िया को बचाया, बल्कि मुझे भी आज़ाद कर दिया।
प्रेम उसकी आंखों में देखता रह गया। वो आंखें इतनी गहरी और स्नेह से भरी थीं कि जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। आर्या ने उसका हाथ थामा और कहा, आओ, मैं तुम्हें मैन सिटी दिखाती हूँ, लेकिन आज से तुम अकेले नहीं रहोगे। दोनों साथ साथ सुनहरे द्वार से अंदर गए और प्रेम ने देखा मैन सिटी वैसी ही थी जैसी उसने सपनों में देखी थी। चमकते महल, खुशहाल लोग और हर ओर संगीत और हंसी। उस दिन से प्रेम और आर्या ने न सिर्फ मैन सिटी में जीवन बिताया, बल्कि अपने साहस, सच्चाई और प्रेम से वहां की कहानी का हिस्सा बन गए। और कहते हैं, जब भी उस मंदिर में घंटियां बजती हैं, कोई नया यात्री उनकी प्रेम कहानी सुनने आता है।